नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कक्षा 10 का जो हमारी सीरीज चल रही है विज्ञान विषय की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले की हम 2 एपिसोड आपको दे चुके हैं जिनमें हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझ लिया है। उम्मीद है वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है और दोनों में अंतर क्या है। इतना हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा के रूप में हम क्या बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, और रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके हैं वो हम इस क्लास में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन परिभाषा के रूप में लिखा देता हूं जिससे फिर बाद में समझने में आसानी होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया हम ऐसी क्रिया को कहते हैं जिसमें कोई पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं। वो नया पदार्थ पहले वाला जो पदार्थ होता है उससे गुणों में भिन्न होता है। ऐसी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो हम कह सकते हैं जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ, स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, अर्थात जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। अभी मैंने थोड़े से फॉन्ट का जो साइज है बढ़ा दिया है, बड़ा लिखा है, क्योंकि पिछली 2 क्लासों में छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखे थे तो कुछ बच्चों को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे थे, तो थोड़ा सा ऐसा शिकायत मिली थी तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश की है। जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई? जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ या तो स्वयं क्रिया करेगा, आपस में ही अंतः क्रिया करेगा। स्वयं क्रिया करने को कहते हैं अंतः क्रिया करना। तो या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद अपने से भिन्न गुण वाले, जिसके गुण अपने से भिन्न हो, अपने से थोड़ा सा अलग हो, ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है, वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दोनों ही उदाहरण में आपको समझा देता हूं कि स्वयं क्रिया करके और किसी अन्य पदार्थ के साथ आपस में क्रिया करके कैसे बनाएगा। मान लो कोई पदार्थ है आपके पास, ये पदार्थ अंतः क्रिया करके, अर्थात स्वयं क्रिया करके, आपस में क्रिया करके एक भिन्न गुण धर्म वाला पदार्थ बना देता है। अर्थात ये ऐसा था, भिन्न कर दिया ना मैंने थोड़ा सा, भिन्न गुण धर्म वाला गुण, भिन्न गुण, अर्थात जब कोई पदार्थ स्वयं क्रिया करके, अंतः क्रिया करके अंतः क्रिया करके नया पदार्थ बना देता है, तो ये जो बनाने की प्रक्रिया है,
अर्थात ये जो पदार्थ है अपने से भिन्न पदार्थ बना, तो ये जो बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, या ये स्वयं वाली है अर्थात स्वयं उसने क्रिया करी, अपने अंतर क्रिया करी अपने अंदर और अपने में कुछ परिवर्तन लाया और नया गुण धर्म वाला पदार्थ बन गया। ये क्या अभी मैंने बताया था, अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होते हैं। अर्थात अभिकारक आपस में क्रिया करी, अपने में अंतक्रिया की और नया उत्पाद बना दिया जिसके गुण भिन्न थे। तो ये भिन्न गुण धर्म वाला जो नया उत्पाद प्राप्त हुआ है उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है बनने की, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या हम कह सकते हैं किसी अन्य के साथ एक पदार्थ ये हो गया और दूसरे पदार्थ मान लो इसके साथ क्रिया की आपस में और एक नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया? एक नया पदार्थ बन गया। अर्थात ये ए पदार्थ था, ये बी पदार्थ था और इसमें आपस में क्रिया की और ए भी बन गया। अर्थात नया पदार्थ बन गया जिसके गुण इनसे भिन्न थे। अर्थात किसी एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर के एक भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनाया। ये जो बनाने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मुझे लगता है अच्छे से समझ आई होगी। जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जो कि अभिकारक से उत्पाद के जो गुण होते हैं वो भिन्न होते हैं, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वंस अगेन, जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है और भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, यह जो प्रक्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो आपको समझ आई होगी। एक बार पुनः बोलें, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ या अपने अंदर अंतः क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, मुझे वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो किसी वीडियो में कोई मोमेंट पॉज करके वो लिख लेना, अभी आगे से ध्यान रखूंगा। ये था रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा की। अब बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। क्योंकि सर आपने रासायनिक अभिक्रिया तो हमें बता दी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हमें दे दी गई है, तो कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। और हमारी बुक में भी ये चीज़ें दी गई हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। अभी रासायनिक अभिक्रिया देखी, क्या था उसमें? भिन्न गुण धर्म वाला नया पदार्थ बन रहा था, उत्पाद बन रहा था, वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया थी। और ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मान लो कोई अभिक्रिया दे दी गई है और उसमें हमें पता लगाना है कि सच में रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, तो उसके कुछ तरीके तो होंगे और हमारी बुक में कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे कि 4 पॉइंट बताए गए हैं हमारी बुक में। फर्स्ट बताया गया है अवस्था में परिवर्तन। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अवस्था में भी परिवर्तन होगा। अगर अवस्था में परिवर्तन है तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। दूसरा, अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन। तीसरा पहचानने का तरीका है तापमान में परिवर्तन। और चौथा तरीका है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन अर्थात अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी,
तापमान में परिवर्तन हो रहा है तब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, और गैस का निर्माण हो रहा है तब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के ये 4 तरीके हैं: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। सबसे पहले हम जानेंगे डिटेल में थोड़ा सा कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे हमारी बुक में एक फर्स्ट क्रियाकलाप दिया गया है, आपके जो चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही एक क्रियाकलाप दिया गया है कि मैग्नीशियम की जो छड़ है, या छड़ बोलते हैं कई बार फीता बोल देते हैं। तो मैग्नीशियम का जो फीता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो मैं इधर फोटो लगा देता हूं उसका, कि जब मैग्नीशियम की छड़ को या रिबन को आप जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। अर्थात मैंने मैग्नीशियम की फीता लिया या छड़ ली, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर आपने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मैं यहां 2 लगा देता हूं। अर्थात मैग्नीशियम की जो छड़ थी, यहां मैग्नीशियम कैसे रूप में थी भाई, छड़ के रूप में, या हम इसको कई बार बोलते हैं फीता के रूप में, मैग्नीशियम का फीता था। और हम अवस्था में परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो मैग्नीशियम का जो फीता या छड़ जब जलाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया गया तो क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ तो कैसी अवस्था में था, चूर्ण अवस्था में था। जलने पर राख बनती है कि नहीं बनती, या हम कह सकते हैं पाउडर था, पाउडर के रूप में था। तो जब मैग्नीशियम की छड़ को जलाया और जलने पर वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो पहले कैसा था, फीता था या छड़ थी, और जलाने के बाद क्या बन गया, चूर्ण बन गया, पाउडर बन गया। मैंने फोटो लगा दिया है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, मैग्नीशियम की छड़ को जलाया जा रहा है, नीचे वॉच ग्लास रखा हुआ है, उस वॉच ग्लास में इसका जो चूर्ण है, जिसे अपन राख बोलते हैं, पाउडर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनी है सफेद सफेद कलर का, वो नीचे वॉच ग्लास में इकट्ठा हो रहा है। तो अर्थात अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है। यह पहचानने का तरीका है कि अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ, अभिकारक की अवस्था कुछ और है और उत्पाद में जो प्राप्त हुआ है हमें पदार्थ, उसकी अवस्था कुछ और है, तो कारण रासायनिक अभिक्रिया है। यह पहचानने का फर्स्ट तरीका है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अर्थात पहले फीता था, फिर पाउडर बन गया, पहले छड़ थी, फिर चूर्ण बन गया। क्लियर। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है। और नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हमने क्या बताई कि जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिससे वो भिन्न गुणधर्म वाला होता है अभिकारक की तुलना में, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है आपका रंग में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो एक हम अभिक्रिया किस प्रकार पहचान सकते हैं भाई, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हम बात करते हैं रंग में परिवर्तन। अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसके लिए अपन एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि मान लो किसी पात्र में आप विलयन लीजिए, किसका, कॉपर सल्फेट का। किसी पात्र में आपने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, CuSO4 का। ये जो कलर में कैसा होता है, नीले रंग का होता है, नीला होता है। ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट का वो नीले रंग का होता है। जब आप इस विलयन में कुछ लोहे की, हमारी बुक में कील दिए रखी है, लोहे की क्या कील, या आप लोहे की कोई अन्य वस्तु भी ले सकते हैं। लोहे की वस्तु, लोहे का टुकड़ा किसी प्रकार का ले सकते हैं। कील मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी बुक में
कील का ही एग्जाम्पल है। जब इन लोहे की कीलों को अपन आप इस कॉपर सल्फेट के नीले रंग का जो विलयन है इसमें आप डालते हैं, तो डालने के बाद तुरंत तो कुछ नहीं होता है, लेकिन डालने के बाद आप कुछ समय तक रख देंगे तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, उनके साथ आपस में अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, अभी हमने किसका विलयन लिया था, कॉपर सल्फेट का क्या लिया, विलयन लिया, जो कि रंग में कैसा था, नीला था, और इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। सल्फेट रंग में नीला है, और उसमें क्या डाल दी हमने, लोहे की कील या लोहे की कोई अन्य वस्तु फेरस डाल दिया, तो कुछ समय तक उसको डाल के छोड़ दिया। तो पहले ये जो विलयन था वो नीले रंग का था, फिर बाद में ये आपस में जब लोहे की कील इसमें डाली तो ये आपस में क्रिया करेंगी, अभिक्रिया होगी इनके अंतर्गत। तो अभिक्रिया में क्या होगा, ये जो लोहा है, लोहा फेरस है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होने के कारण लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर इधर आ जाएगी। तो क्या होगा, फेरस सल्फेट का निर्माण होगा। कॉपर को इसने हटा दिया लोहे ने, तो FeSO4 फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ और कॉपर इधर आ जाएगा। तो ये क्या है, फेरस सल्फेट है, और इसका रंग कैसा है भाई, हरा होता है। अर्थात पहले विलयन नीला था और बाद में कैसा हो गया, हरा हो गया। तो हमने क्या बताया, रंग में परिवर्तन, नीले से हरा, नीले से हरा, रंग में परिवर्तन हुआ। कॉपर सल्फेट नीले रंग का, फेरस सल्फेट हरे रंग का, अर्थात रंग में परिवर्तन। ये केवल एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ऐसे अन्य भी एग्जाम्पल हैं। अगर मैंने कहने का अर्थ यह है कि अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि रंग में परिवर्तन होने के कारण भी रासायनिक अभिक्रिया है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा, आप फल खा रहे हैं, मान लो आप एप्पल लाए, सेब लाया, और सेब को लाने पर आपने काट के रख दिया और खाने लगे, फिर बीच में कुछ काम लग गया, आप चले गए, तो आप देखेंगे कि जो सेब को काटने पर वो सफ़ेद सफ़ेद, येलो येलो और सफ़ेद सफ़ेद कलर का जो होता है, वो कुछ समय तक हवा में रखने पर तो उसका कलर थोड़ा सा बदल जाता है, ब्लैक टाइप का, थोड़ा थोड़ा सा धब्बे जैसे हो जाते हैं। वो कारण क्या है कि वो क्रिया करने लगा, अभिक्रिया हुई। ऐसे ही जब कॉपर सल्फेट में हम लोहे की कोई वस्तु डालते हैं या कील डालते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है, और पहले वो नीले रंग का था, बाद में कैसा हो गया, हरे रंग का हो गया। तो कहने का अर्थ क्या है, जब रंग में परिवर्तन हो रहा है तो आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, रासायनिक अभिक्रिया हुई। रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। तीसरा हम जानेंगे तापमान में परिवर्तन। अगर रासायनिक अभिक्रिया को तापमान में परिवर्तन से हम कैसे पहचानेंगे, कुछ अभिक्रियाएं तापमान के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। अभी बाद में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, अभी थोड़ा सा परिचय के रूप में जानेंगे। दो प्रकार की होती हैं तापमान के आधार पे, एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, वह ऊष्मा का शोषण करता है, नाम से स्पष्ट है, ऊष्मा शोषी ऊष्मा का शोषण करता है और वो ठंडा कर देता है पात्र को। ऊष्मा छेपी में क्या होता है, ऊष्मा छेपी में होता है कि वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, और उत्सर्जित करती है वह ऊष्मा छेपी होती है। तो तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में परिवर्तन कैसे होगा कि जब आप किसी पात्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जब कोई तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह अपन रिएक्शन के रूप में लिख देते हैं। आपकी जो बुक में चित्र है वो मैं आपको इधर दे देता हूं कि जब किसी पात्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल है और उसमें दानेदार जिंक डाल दी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4,
इसे अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक दूसरा नाम है, इसे अपन अम्लों का राजा कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। राजा। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसी पात्र में अपन रखते हैं और उसमें थोड़ी सी जिंक डाल देते हैं, दानेदार जिंक। क्या? दानेदार जिंक डाल देते हैं। तो दानेदार जिंक डालने के बाद जिस पात्र में यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रखा है, आप उसको फिर टच करेंगे तो जिंक में और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्रिया होगी। क्रिया के दौरान जिस पात्र में यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रखा था वह आप टच करके देखेंगे वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और गर्म हो रहा है तो हम कह सकते हैं वो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। क्योंकि अभी मैंने तापमान के आधार पर आपको दो प्रकार की क्रिया बताई। कौन कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभी बाद में पढ़ेंगे, ये इस चैप्टर में भी है। और दूसरी है ऊष्माशोषी। इसमें ऊष्मा शोषण का शोषण होता है और ठंडा कर देता है पात्र को, उसमें इसमें उत्सर्जन होता है और गर्म कर देता है पात्र को। तो अभी हमने देखा कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डाली तो फिर ZnSO4 का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और जो पात्र था वो गर्म हो गया। जिंक सल्फेट बोलते हैं इसको। तापमान का परिवर्तन हो रहा है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई। चौथा पॉइंट है गैस का उत्सर्जन। तो उसके लिए यही उदाहरण काफी है, क्योंकि जब क्रियाएं होती हैं और एक गैस के रूप में कुछ बाहर निकलता है, जैसे कि इसमें जो क्रिया हुई और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, तो गैस का उत्सर्जन होता है। और गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के 4 तरीके: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया कहते कैसे हैं? एक बार पुनः दोहरा देता हूं। जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसमें क्या? अभिकारकों से उसके गुण भिन्न होने चाहिए। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, वहां हम जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।